बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक्षा जी, अस्तित्व पे तो सवाल है ही। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हुआ था और वो एक मूवमेंट से, एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो अब अगर करप्शन के मुद्दे पे उनके इतने सीनियर लीडर, उनके मुख्यमंत्री, संयोजक फंस रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही। लेकिन हमें देखिए, जैसा कि अभी सबने कहा, हाई कोर्ट की टिप्पणी या जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लास्ट वर्ड ना मान के चलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस बस परसों आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बहुत कुछ उस पर निर्भर होगा। अभी जो टिप्पणी हाई कोर्ट की आई है, बेसिकली जो मटेरियल उनके सामने रखा गया है, बेस्ड ऑन दैट वो टिप्पणी आई है, तो उसको हम जजमेंट मान ले कि उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल डिक्लेयर कर दी गई। हमको उससे थोड़ा बचना चाहिए। जहाँ तक दूरगामी की इम्पैक्ट की बात आप कर रहे हैं, दूरगामी तो नहीं, लेकिन हाँ इमीडिएटली, चूँकि चुनाव शुरू होने, मतलब कैंपेनिंग शुरू हो गई है, 19 तारीख को पहला फेज़ चुनाव का शुरू हो जाएगा, उसका इस मुद्दे का असर तो ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंटर के लिए एक सांप छछूंदर वाली गति पैदा हो गई है कि उन्होंने किसी एक चीफ मिनिस्टर को, उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि पकड़ लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, सबको पता है उनकी अपनी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स है, वो अड़ा बैठा है कि मैं जेल से ही चीफ मिनिस्टर रहूँगा। अब सेंटर फंस गया है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे। सरकार डिसमिस करते हैं तो उनकी थोड़ी सी बदनामी होती है, क्योंकि चुनाव का प्रोसेस है और उसकी वजह से थोड़ी सहानुभूति हो सकता है आम आदमी पार्टी को मिल जाए, तो उसकी वजह से चुनावी नुकसान हो सकता है। अगर वो चलने देते हैं तो थू तो वैसे भी होगी कि अगर चलने दे रहे हैं, जेल में बैठ के वो कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो जो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है उसमें सच्चाई है। तो अब दोनों तरफ से सेंटर फंस गई है और ये केजरीवाल की बड़ी सोची समझी, मुझे लगता है कि एक चाल थी कि उन्होंने 9वें सम्मन पे जाके अपने आप को सरेंडर किया। अगर पहले कर देते तो 3-4 महीना जेल में रहते तो चर्चा थोड़ी शांत हो जाती। अब चूंकि ताज़ा जेल में गए हैं तो अब वो चर्चा भी में भी है वो, और सेंटर से कुछ करते भी नहीं बन रहा है। दूसरा, इस जो जेल की सलाखों के पीछे जो अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो लेके अब सारे उनके कार्यकर्ता कैंपेन चला रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका एक बहुत इवोकेटिव मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। एक वो कि बेचारा आदमी, इसको देखो जेल में डाल दिया, वहाँ हेमंत सोरेन भी जेल में पड़े हैं। तो मैं बाकी लोगों की इस बात से नहीं सहमत हूँ कि सिर्फ दिल्ली में थोड़ा बहुत असर होगा। बेसिकली अपोजिशन पार्टीज जो एक मैसेज देना चाह रही हैं कि जो इनके खिलाफ है वो सलाखों के पीछे है, वो मैसेज ये लार्जर पर्सपेक्टिव में लोग देखने लग जाएंगे कि वहाँ एक हेमंत सोरेन है, वो भी जेल में है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो एक चुनाव के माहौल में इस तरह का मैसेज जनता के मन में बैठना थोड़ा उसका असर होता है। और दूसरा, जनता बहुत ज़्यादा लीगलीज पे नहीं जाती है कि कोर्ट ने ये कह दिया तो वो आदमी करप्ट हो गया। अगर उस पे वाकई में होता तो लालू यादव की पार्टी आज बिहार में इतनी स्ट्रांग ना होती। भाई वो तो कन्विक्टेड है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनकी आज भी बनी हुई है। तो जनता ये लीगली से थोड़ा अलग हटके कभी कभी दिल से भी सोचती है, कभी कभी दूसरे उसके रीजंस होते हैं, वजहें होती हैं किसी को सपोर्ट करने या ना करने के। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बैठे बिठाए सेंटर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक मुद्दा, एक हथियार दे दिया है। अदरवाइज अगर वो बाहर रहते और समन पे समन इवेड भी करते रहते तो शायद उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी कि अब मिल रही है, और जो एक जनमानस में जाके बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया अलायंस को इससे फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।